रात का सन्नाटा था। कृष्णा अपनी बहन को ढूंढ रहा था। कुछ दूर उसे कामनी जमीन पर बेहोश पड़ी दिखाई दी। कृष्णा घबरा गया और जोर से चिल्लाया, दीदी, दीदी, जल्दी उठो, मम्मी तुम्हें बुला रही हैं। कामनी धीरे धीरे होश में आई और उठकर बोली, कृष्णा, तुम ठीक हो ना? कृष्णा बोला, हाँ दीदी, मैं ठीक हूँ। चलो, जल्दी घर चलते हैं। पीछे मुड़कर अपने घर की ओर चलने लगे। वे अपने घर पहुंच गए। वहां उनकी मम्मी उनका इंतजार कर बैठी थी और आने की राह देख रही थी। तभी दोनों आ गए। दोनों जब घर पहुंचे तो मम्मी ने उन्हें देखकर राहत की सांस ली। उन्होंने कहा, कहाँ चले गए थे तुम दोनों? मैं बहुत घबरा गई थी। कामनी बोली, माँ, हम बस जरा जंगल के पास तक गए थे। वहां कुछ अजीब सा लगा, इसलिए जल्दी लौट आए। कामनी, कृष्णा और उनकी मम्मी तीनों घर के अंदर आ गए थे। फिर कामनी की मम्मी ने उसे एक अलग कमरे में ले जाकर समझाया, बेटा, वह डायन बहुत खतरनाक है। तुम उसके पास कभी मत जाना, चाहे वह तुम्हें बुलाए भी तो नहीं जाना। वह बच्चों को बहलाकर पकड़ लेती है और उन्हें खा जाती है। आ कामणी की मम्मी बहुत ज्यादा डरी हुई थी। वह जल्दी जल्दी मंदिर जाने लगी। मन ही मन सोच रही थी, अगर आज डायन नहीं आई तो कल जरूर किसी बच्चे को उठा ले जाएगी। उधर कृष्णा भी कामणी के बारे में सोच रहा था। उसे भी डर लग रहा था कि कहीं उसकी दीदी के साथ कुछ बुरा न हो जाए। इस बीच उसकी मम्मी मंदिर पहुंच गईं और भगवान से अपनी बेटी और बेटे की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करने लगी। हे भगवान, मेरे बच्चों और गांव वालों को कुछ मत होने देना। ये सब आपकी ही याद है, आप हमारी रक्षा करना। इतना कहकर कामिनी की मम्मी वहां से घर की ओर वापस चली जाती है। कामिनी की मम्मी को पूरा विश्वास था कि भगवान जरूर आएंगे। तभी उनकी पुकार हनुमान जी ने सुन ली। वे आकाश मार्ग से हवा में उड़ते हुए वहां पहुंचे और अपने रूप को बदलकर राजा का भेष धारण कर लिया। राजा के वेश में हनुमान जी जब हवा में उड़ रहे थे। ये कौन सी मायावी शक्ति है जो मासूम बच्चों को उठा ले जाती है? जब तक मैं इसका अंत नहीं कर देता, तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। माता ने जो पुकार लगाई है, वो व्यर्थ नहीं जाएगी। मुझे उनके विश्वास की लाज रखनी ही होगी। तब हनुमान जी को आकाश मार्ग से जाते हुए एक भूतिया गुफा दिखाई दी। गुफा देखकर वे नीचे उतर आए। अंदर जाकर देखा तो वहां कोई नहीं था। ये देखकर वे फिर से आकाश मार्ग से उड़ने लगे। उड़ते जाते हुए और जय श्री राम का जाप करते करते हनुमान जी को एक खंडहर दिखाई दिया। उन्हें लगा कि दैत्यनी, डायन, यही रहती होगी। वे तुरंत उस खंडहर के अंदर चले गए और वहां खड़े होकर बोले, कहा है पिशाचिनी, बाहर निकल, आज तेरा अंत निश्चित है। बाहर निकलती है या नहीं? इतना सुनते ही पिशाचनी अचानक सामने आ गई और भयानक हंसी हंसते हुए बोली, हाँ हाँ, तू कौन है? मैं तुझे खा जाऊंगी, नहीं छोड़ूंगी। हनुमान जी मुस्कराकर बोले, खा तो क्या, पहले हाथ लगाकर तो देख। इतना सुनते ही पिशाचनी काँप उठी और डर के मारे वहां से भाग निकली, अदृश्य हो गए और सीधा भूतनी के सामने प्रकट हुए। उन्होंने पिशाचनी से कहा, मेरी शक्ति के आगे तेरी सारी माया व्यर्थ है, अब तेरा अंत निश्चित है। इतना सुनते ही भूतनी उनके सामने आई और धरती पर उतरते ही फिर से गायब हो गई। हनुमान जी गदा छोड़ते ही डायन भस्म हो गई और हनुमान जी ने जय श्रीराम कहकर अपने धर्मस्थान को प्रस्थान किया। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।